मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किस तरीके से बदलाव करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का आकार लेने पर कांग्रेस को शामिल करने के खिलाफ नहीं है। पवार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मुखातिब हुए थे पत्रकारों से और उन्होंने माना था कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी पद यात्राओं का राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और लोग ऐसे कार्यक्रमों का ईमानदारी से स्वागत करते हैं। पूछे जाने पर कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का आने वाला दिनों में यह राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, तो पवार ने कहा कि जब इतनी बड़ी यात्राएं की जाती है तो उपयोगी साबित होती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने याद किया, जब चंद्रशेखर ने इसी तरह की पदयात्रा की थी तो उसे जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिली थी। मैंने भी किसानों के लिए जलगांव से नागपुर मार्च निकाला था। उन्होंने कहा कि जब उनकी यात्रा उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से शुरू हुई थी तब उसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए थे और बुलडाड़ा में संख्या 50,000 और पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती पहुंचने पर 1 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। पवार आगे कहते हैं कि मार्च पूरे राज्य की राजनीति को बदलने के लिए उपयोगी साबित होता है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को कश्मीर के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर पवार कहते हैं कि शुरू की गई इस पदयात्रा की पार्टी और व्यक्ति के लिए उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपने कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं, यदि वह बहुत लगन से आयोजित किए जाते हैं। तो पूछे जाने पर कि क्या 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त चेहरा होगा और क्या विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पवार ने कहा कि भविष्य की किसी व्यवस्था के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पवार कहते हैं कि हर कोई चाहता है कि कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। चर्चा लगातार की जा रही है। हाल ही में नीतीश कुमार की बात की जाए तो मेरे पास आए थे, ऐसा यहाँ पर शरद पवार ने कहा। इसी विषय पर चर्चा हुई थी और दूसरे दिन ममता बनर्जी ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने ये भी अपना रुख रखा और केरल और तमिलनाडु यहाँ पर नेताओं ने इसी तरह की राय रखी, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता में बाधा बन रही है, वहाँ पे एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी राय है कि किसी को दूसरे को शामिल किए जाने का विरोध करने का रुख नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव होने बेहद ज्यादा जरूरी है। आखिरी में बताते चले आपको कि बीजेपी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यानी कि पवार और उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसद संजय राउत की उपेक्षा की, जो वर्तमान में धन शोधन मामले में जेल में बंद है। पवार ने कहा कि ईडी का राउत को गिरफ्तार करना सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। पवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया है। उन्हें जेल में किसने डाला? जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला वे कह रहे हैं कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। आखिर क्यों? आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सत्ता के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे वह अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो या राउत हो, उन्हें बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने को लेकर ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का रुख जायज है। इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या ठाकरे खेमे को अभी भी रैली करने की अनुमति का इंतजार है, पवार ने कहा कि वह पिछले 30-40 सालों से देख रहे हैं कि शिवसेना, जिसका नेतृत्व पहले बाल ठाकरे करते थे, शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है, जो एक तरह परंपरा है। लेकिन वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि इस परंपरा को जारी रखने के लिए अगर वे शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पवार ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना खेमे को भी दशहरा रैली आयोजित करने का अधिकार है और उसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित MMRDA मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, जैसे उनका मुद्दा सुलझ गया है, दूसरों का विरोध क्यों करें? मैं कह रहा हूँ कि वे शिवाजी पार्क में यानी कि उद्धव ठाकरे खेमे को रैली आयोजित करने की अनुमति देने का विरोध नहीं कर सकते। जब वो खुद एक जगह रैली कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में रैली करने से आखिरकार क्यों रोका जा रहा है? अब आप लोग क्या समझे इस खबर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी इस खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।